हेलो फ्रेंड्स, पवर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ट्रिट और ट्रिट के लिए स्पेशल हिंदी की क्लास चल रही थी अपनी, उससे आगे कर रहे हैं। आज देखिए, जो भी लाइव है क्लास देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो इसका आंसर क्या होता है? अति लघुतरात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघुतरात्मक या निबंधात्मक। तो प्रश्न कैसे होना चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षण में क्या होता है? तो दूरस्थ शिक्षण में क्या होता है? स्वदेश अनुदेश आधारित होता है, सभी को शिक्षा पर पहुंच होनी चाहिए, बहुमाध्यम उपागम और छात्र केंद्रित होता है और उपयुक्त सभी होता है। अगला क्वेश्चन है, सत्य शाश्वत व अपरिवर्तनशील होता है, कथन का कौन सी विधि समर्थन करती है? तो इस विधि का नाम बताइए। विधि का नाम है निगमन विधि। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भाषा इस प्रकार के क्वेश्चन है आगे। देखिए, नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए आराम से। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रचार कब हुआ था? तो भारत में इसका प्रचार हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। सही क्रम में कौन सी अभिक्रमित अनुदेशन की क्रिया हो रही है? तो इसका आंसर बताइए। देखिए, अब रीड राइट चेक एडवांस टेस्ट। तो इसका आंसर जो होगा यही होगा, रीड राइट चेक एडवांस टेस्ट। SRW होता है इसका। ठीक है, बाह्य और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्किनर। किसने हो जाएगा? स्किनर। अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण इन टीम टीचिंग विधि का श्री गणेश कब हुआ था या कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में होता है। ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, अमृत सिखाने के लिए किस अधिगम का प्रयोग किया जाना चाहिए? अमृत सिखाने के लिए तो अमृत का चित्र बताना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमृत का चित्र बताना चाहिए। अगले क्वेश्चन से, करिकुलम की रचना में प्रमुख ध्यान रखा जाता है। किसका रखा जाता है? तो करिकुलम की रचना में प्रमुख ध्यान बालक का रखा जाता है। किसका? बालक का। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो भाषा शिक्षण अनौपचारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनौपचारिक होना चाहिए। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कक्षा 3 से करना चाहिए। छोटे बालकों में परियों की कहानी से क्या होगा? कल्पना शक्ति का विकास होगा। अगला क्वेश्चन है, लिंगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण होता है? तो श्रव्य का, यानी सुनने का। स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है? तो स्पष्टीकरण आता है प्रस्तुतिकरण के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, बुलेटिन बोर्ड कैसा होता है? बुलेटिन बोर्ड के अंदर दिखता है, यानी दृश्य होता है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये आपके यहाँ तो हो गए थे, कितने क्वेश्चन हो गए थे देख लीजिए। 70 हो गए। अब 70 से आगे देखते हैं। 59 हुए। जो भी लाइव है क्लास को शेयर करें अधिक से अधिक। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें। आगे देखते हैं, रचना शिक्षण में क्या होता है? तो रचना शिक्षण में क्या होता है? अपने भावों का प्रभावी रूप से प्रकटीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण है। ये किसने कहा था? ये तो ये इसका आंसर होता है स्वीट ने कहा था। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण स्वीट ने कहा था ये। अगला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? अभिनय विधि होती है सर्वश्रेष्ठ। कौशल और शिल्प का ज्ञान कौन सी शिक्षण पद्धति से मिलता है? तो इसका आंसर होता है बेसिक पद्धति से होता है। किससे होता है? बेसिक पद्धति से कौशल और शिल्प का ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन है, किंडर गार्डन शब्द का अर्थ क्या होता है? किंडर और गार्डन, तो इसका आंसर होता है पौधे और बगीचा। प्रबल ने क्या कहा? प्रबल ने कहा कि पहले पढ़ना चाहिए फिर लिखना चाहिए। किसने कहा था? प्रबल ने कहा था। उच्च अभिव्यक्ति स्तर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उच्च अभिव्यक्ति स्तर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो निबंधात्मक प्रश्न देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संधि समास पढ़ने में ये विधि काम में लेनी चाहिए। कौन सी विधि संधि समास में? आगमन निगमन विधि। अगला क्वेश्चन होता है आपके, आदर्श वाचन का वक्ता कौन होता है? शिक्षक होता है। कौन होता है? आदर्श वाचन का वक्ता शिक्षक होता है। सुंदर लेखन का सही तरीका कौन सा होता है? श्रुत लेखन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर बताइए क्या होता है? इसका आंसर होता है भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। इसका आंसर हो गया।
इसे नहीं है। हिंदी भाषा की कक्षा में सुरेंद्र लिखते समय कठिनाई का अनुभव करता है, तो ये समस्या क्या होती है? जो लिखने की जो समस्या होती है वो डिस्ग्राफिया होती है। क्या होती है? डिस्ग्राफिया। भाषा वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। ये कथन किसका होता है? ये कथन कामता प्रसाद गुरु का होता है। अगला सुने, भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होती है? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक जो होती है वो एक प्रकार से क्या होती है? साधन होती है। क्या होती है? साधन। अगला सुने, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है, तो सेमिनार का होता है। टोली भी शिक्षण विधि होती है, खेल भी होती है। इन्हें सूचनाओं का आदान प्रदान, ये इसमें नहीं आता है नवाचार में। ओके, अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव होता है? तो ये पोर्टफोलियो से संभव है। अगला क्वेश्चन है, खेल विधि के प्रवर्तक कौन थे? खेल विधि के प्रवर्तक हेनरी कॉल्डवेल कुक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्धांत सूत्रों के विपरीत कौन सा है? तो इसका आंसर होता है संश्लेषण से विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, खंडानी विधि का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम है खंडानी विधि का प्रश्नोत्तर विधि। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? गीत और अभिनय विधि। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक कार्य कैसा होना चाहिए? प्रत्येक पाठ के बाद। कैसा होना चाहिए? प्रत्येक पाठ के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? वो पद्धति कौन सी होती है? वो पद्धति जिसमें बालक अपना स्वयं सुधार करता है तो वो जैकपॉट टॉट विधि होती है। क्या होती है? जैकटॉट विधि होती है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान या प्रयोग किसमें होता है? संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास में सहायक होता है। किसमें होता है? संज्ञानात्मक ज्ञान के विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, छात्रवृत्तियाँ एवं पुरस्कार प्रदान का आधार रहता है, किसमें होता है? ये उपलब्धि परीक्षण में होता है, जिसको निष्पत्ति परीक्षण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ये कथन किसका होता है? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था कि भाषा जो संसार का नादमय चित्र है। सही क्रम बताइए। तो सही क्रम के लिए कौन सा हो जाएगा आंसर? देखिए, निष्पत्ति परीक्षण पहले, फिर निदानात्मक परीक्षण और फिर उपचारात्मक। ओके, पहले उपलब्धि परीक्षण होता है, इसको बोलते हैं निष्पत्ति, निदान करते हैं उसका, फिर उसका उपचार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, किसने कहा? ये सीताराम चतुर्वेदी ने कहा था। सही बिंब निर्माण प्रक्रिया कौन सी होती है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जो होता है दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब, भाव बिंब, इसका आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, सब पढ़े सब बढ़े, ये नारा किसने दिया था? ये नारा सर्व शिक्षा अभियान का है। सब पढ़े सब बढ़े, ये नारा सर्व शिक्षा अभियान का है। अगला क्वेश्चन है, फाउंडेशन ऑफ मेथड रचना किसकी है? किलपेट्टर की है। फाउंडेशन ऑफ मेथड रचना जो है किलपेट्टर की है। भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः पाठ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, ये सभी। तो ये सभी। सुमन बचपन से गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, तो उदाहरण किसका है? ये भाषा अर्जन का है। किसका? ये भाषा अर्जन का। अगला क्वेश्चन, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये विचार किसका है? स्किनर का है। किसका है? स्किनर का। अगला क्वेश्चन है, रमेश भाषा की कक्षा में अक्सर लड़का को लड़का बोलता है, तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। भाषा प्रयोगशाला होती है, किसने कहा? ये क्या होते हैं? उच्चारण शुद्धिकरण होती है। मौन वाचन का नहीं होना चाहिए, अभिनंदन का इस्तीफा में नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय वाचनालय विद्यालय तीनों में होता है। अगला क्वेश्चन है, निरंतर मौन वाचन से दोष हो जाता है, कैसा होता है? उच्चारण संबंधी दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी को शिक्षा के समान अवसर के नियम पर आधारित शिक्षा प्रणाली होती है, कौन सी होती है? डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा पद्धति। सस्वर वाचन का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? गंभीर वाचन नहीं है। आदर्श, अनुकरण, असमय तीन होते हैं। साकी अभिक्रमित अनुदेशन को क्या कहते हैं? साकी अभिक्रमित को आंतरिक अनुदेशन कहते हैं। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, कौन सा नहीं है? वाद विवाद, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन है, देखो और कहो विधि क्या सिखाती है? सस्वर वाचन सिखाती है। हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? मौन वाचन के रूप में होता है हमारा अधिकांश वाचन। एपिडाइस्कोप उपकरण का क्या काम आता है? चित्रों को बड़े आकार में दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बुलेटिन बोर्ड कैसा होता है? बुलेटिन बोर्ड दृश्य होता है। शिक्षण सहायक सामग्री के कितने भाग होते हैं? 3 होते हैं। सूत्र विधि कौन सी भाषा से आई है? ये संस्कृत विधि से आई है, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा से। नववाणी भाषा के इस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत कौन करता है? कौन करता है? ये शुद्ध उच्चरित भाषा। किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है? तो ये मोंटेसरी विधि के अंदर आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग एक साथ करता है।
का उच्चारण करना दोष है। तो ये कौन सा दोष होता है? को इस प्रकार से लिखते हैं, के ऊपर चंद्र मात्रा। तो इसे उच्चारण किसका दोष होता है? ये अभ्यास संबंधी का है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के लिए सबसे कठिन क्या होता है? लिखना जो होता है सबसे कठिन होता है। बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम दे तो वो क्या कहलाता है? वो विश्वसनीय कहलाता है। बार बार परिणाम एक ही देता है। बाल उद्यान शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? प्रबल किंडरगार्टन। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण में बांटा गया था। किसने? ब्लूम के अनुसार। जब किसी प्रश्न का उत्तर सभी छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? विभेदकारी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना की पंचपदी प्रस्तुत किसने की थी? हर्बर्ट ने बताया था पंचपदी योजना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? छात्रों की कमियों का निदान करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। निगमन विधि कैसी है? निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है। क्या नहीं है? अनुरूपीय शिक्षण अनुदेशन, ये नहीं इसका प्रकार। अगला क्वेश्चन है, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को क्या करना चाहिए? ये सब के सब करवाना चाहिए। को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। इनके मन से भय और झिझक की भावना निकालनी चाहिए। इनको अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। इन्हें उपरोक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य होता है? ये अनुदेशात्मक होता है। कैसा होता है? अनुदेशात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होता है? उपचारात्मक शिक्षण का निदानात्मक परीक्षण जो होता है उपचार शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? प्राथमिक स्तर के लिए बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। बच्चे प्रारंभ से कैसे होते हैं? बहुभाषिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवलोकन विधि।